अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरी अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि मेरे लेफ़्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें। इसमें हमसे कहा जाता है, इरफान कंपनी प्रोवाइडेड फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून 2007। स्टैंडर्ड और एक्चुअल दो कॉस्ट दी हुई हैं। मटेरियल 500 kg स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और रेट जो है वो 1.50 है पर kg का। इसी तरह लेबर 500 आवर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड आवर्स हैं, जबकि उसका जो रेट है स्टैंडर्ड रेट पर आवर का वो है ₹3.50। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड ₹2.70 पर डायरेक्ट लेबर आवर। एक्चुअल की अगर बात करें तो मटेरियल 490 kg ये एक्चुअल क्वांटिटी है और रेट जो है उसका वो ₹1.80। इसी तरह लेबर एक्चुअल आवर्स हैं 510 घंटे और उसका रेट जो है वो ₹3.60। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि एक्चुअल आपको दिया हुआ है 1480। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है, कंप्यूट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। देन जनरल एंट्रीज फॉर द अबव रिकॉर्ड करनी है जनरल एंट्रीज। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है कि वेरिएंस के अकाउंट को क्लोज कर दें। तो जब भी हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे उसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस ₹1.50, एक्चुअल प्राइस ₹1.60। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ₹1.50 स्टैंडर्ड पे ख़रीदते हैं क्वांटिटी, वो हमने ₹1.60 पे ख़रीदी। इसका मतलब ये हुआ कि 10 पैसा पर यूनिट हमने ज़्यादा कॉस्ट पे की। ये अनफेवरेबल हो गया क्योंकि 10 पैसा पर क्वांटिटी हमने ज़्यादा खर्च की। एक्चुअल क्वांटिटी हमने ख़रीदी 490 किलो, हमने 490 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस का 49, ये हो गया अनफेवरेबल, यानी ये अनफेवरेबल वेरिएंस है। नेक्स्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 था हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जबकि एक्चुअल जो हमने क्वांटिटी यूज़ की वो 490 की। मतलब हमने जितना बजट था उससे कम में काम कर लिया, उससे कम क्वांटिटी हमने यूज़ की। इसका मतलब ये फेवरेबल हो गया। और स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो पर यूनिट की वो ₹1.50 है, तो हमने 10 को ₹1.50 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ₹15 फेवरेबल आ गया। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आ गया फेवरेबल। इसी तरीके से लेबर रेट वेरिएंस, तो लेबर का जो स्टैंडर्ड रेट है पर आवर वो ₹3.50, जबकि एक्चुअल रेट हमने पे किया ₹3.60, यानी पर घंटा 10 पैसे हमने ज़्यादा पे किया। और एक्चुअल जो आवर्स लेबर ने काम किया वो किया 510 घंटे, तो हमने माइनस 0.10 को 510 से मल्टीप्लाई किया, ये 51 आ गया हमारा अनफेवरेबल, क्योंकि पर आवर हम 10 पैसे ज़्यादा पे कर रहे हैं। उस हिसाब से 510 घंटे के 51 अनफेवरेबल वेरिएंस हो गया। अब हम निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब लेबर ने जितना काम किया, जितने आवर्स में काम किया। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 500 घंटे, यानी जितनी क्वांटिटी बनाई उसके लिए 500 आवर्स अवेलेबल थे स्टैंडर्ड, और लेबर ने उसके लिए 510 घंटे यूज़ कर लिए, यानी 10 घंटे ज़्यादा लगा दिए। और स्टैंडर्ड रेट जो है लेबर का वो ₹3.50, तो अगर 10 घंटे ज़्यादा लग गए और ₹3.50 पर घंटा रेट है, तो इस तरीके से ₹35 अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। ये हो गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देन ओवरहेड वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। स्टैंडर्ड ओवरहेड जो कि हमें ₹2.70 पर लेबर आवर बताया जा रहा है, और जो स्टैंडर्ड लेबर है वो है 500 घंटे। 500 को हमने 2.70 से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड ओवरहेड आ गया हमारा 1350, जबकि एक्चुअल ओवरहेड हमने खर्च कर दिया 1480। बजट हमारे पास कम था स्टैंडर्ड, लेकिन हमने एक्चुअल खर्च कर लिया ज़्यादा, ये ₹130 आ गया अनफेवरेबल वेरिएंस। देन अब हम इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, यहाँ हम डेबिट रखेंगे स्टैंडर्ड वाला अमाउंट, क्योंकि प्रोडक्शन में जब चला गया बनने के लिए तो वर्क इन प्रोसेस का काम शुरू हो गया स्टैंडर्ड की अमाउंट से, यानी 500 kg मल्टीप्लाई 1.50। मटेरियल को हमने क्रेडिट किया एक्चुअल से,
और एक्चुअल मटेरियल यहाँ पर आपको गिवन है 490 मल्टीप्लाई 1.80882। अनफेवरेबल वेरिएंस था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फेवरेबल वेरिएंस था मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। जो अनफेवरेबल वेरिएंस है उसे हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे और जो फेवरेबल वेरिएंस है उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। तो अनफेवरेबल वेरिएंस 49 डेबिट कर दिया और 15 फेवरेबल वेरिएंस है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। नरेशन ने पास की टू रिकॉर्ड डायरेक्ट मटेरियल एंड इट्स वेरिएंस। इसी तरह आप लेबर की एंट्री पास करेंगे। स्टैंडर्ड लेबर 500 आवर्स मल्टीप्लाई 3.50 जो कि बन गया 1750। वर्क इन प्रोसेस लेबर हमने डेबिट किया 1750 से। एक्चुअल को ग्रेड करेंगे, मतलब 510 आवर्स मल्टीप्लाई 3.60 जो कि बनता है 1836। अक्रूड पेरोल के नाम से हमने इसको क्रेडिट किया। अनफेवरेबल वेरिएंस है तो डेबिट होगा, फेवरेबल है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर अनफेवरेबल वेरिएंस है लेबर रेट वेरिएंस, इसी तरीके से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी अनफेवरेबल है। तो ये दोनों हमने डेबिट कर दिया 51 और 35 से। तो रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर एंड इट्स वेरिएंस। देन ओवरहेड वेरिएंस, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 1350, जबकि एक्चुअल ओवरहेड है 1480 1480। स्टैंडर्ड को हमने डेबिट किया वर्क इन प्रोसेस FOH के नाम से। क्रेडिट किया हमने फैक्ट्री ओवरहेड को, आप इसको अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हैं 1480। और चूंकि अनफेवरेबल वेरिएंस था इसलिए हमने अनफेवरेबल वेरिएंस को 130 से डेबिट कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। देन थर्ड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है क्लोज कर दें वेरिएंस के अकाउंट्स को। तो यहाँ जितने भी वेरिएंस के अकाउंट्स हैं इनको क्लोज कर दें। इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस, ये 5 वेरिएंस हमने कैलकुलेट किए। इनमें अगर देखें तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस ये डेबिट पर है। और जब हम क्लोजिंग करते हैं तो हम उसको अपोजिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, मतलब अगर डेबिट रिकॉर्ड हुआ हुआ है तो इसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट वेरिएंस, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस इसको हमने क्रेडिट कर दिया। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस जो कि क्रेडिट था इसको हमने क्लोज करके डेबिट रिकॉर्ड कर दिया 15 से। इसका मतलब अनफेवरेबल वेरिएंसेस ज़्यादा हैं और फेवरेबल वेरिएंसेस कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कैलकुलेट हुई होगी वो अंडर स्टेटेड होगी। हमें उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ाना है क्योंकि हमारे अनफेवरेबल वेरिएंसेस ज़्यादा है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब बढ़ाएंगे तो चूँकि ये एक्सपेंस है इसको बढ़ाकर हम डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे 348 से। इसकी हमने नरेशन पास कर दी टू क्लोज ऑल वेरिएंस अकाउंट। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।